जय श्री राम। आप सभी भक्तों को आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हर रोज नई नई जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस जानकारी का अधिक साझा करें। आज आपको मैं एक विशेष जानकारी देता हूँ। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा तो कोई इलाज ही नहीं कर सकता, हम तो बहुत भक्तों पे घूम लिए, हमें कोई ठीक नहीं कर पाया। हम किसी भक्त के पास जाते हैं, किसी शाणे के पास जाते हैं, किसी साधक के पास जाते हैं तो हमें हानियां होती हैं, हमें नुकसान होता है, हमारा कोई नुकसान रोक नहीं पाता। भाई हमारे देवता बड़े ताकतवर हैं, वो भगत से ऊपर हो जाते हैं और साधक से ऊपर हो जाते हैं, उस साधक से ताकतवर हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के मन में विचार भावना होती है वो मूर्ख होता है। कारण अगर आपके देवता, आपके पितर, आपकी शक्तियाँ इतनी बड़ी हैं तो आपका इलाज क्यों नहीं करती, वो आपको ठीक क्यों नहीं करती। जिस घर में भूत प्रेत होता है उस घर के अंदर कोई तंत्र बाधा होती है। जिस घर में भूत प्रेत, तंत्र बाधा, पिशाच या कोई बेताल या कोई शिल्पीलम या वो मुस्लिम शक्ति होती है, अगर वो आप पर रुष्ट हो जाती है या आपके ऊपर छोड़ दी जाती है या कोई तंत्र आप पे कर दिया जाता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले आपके कुल देवी देवताओं को, आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का, आपके स्थान देवता, आपके कुल देवताओं का बंधन करता है। बंधन कैसे करता है तांत्रिक? वो आपके उन देवताओं को आपसे घर से दूर करने के लिए आपके घर में अशुद्धि करवा देता है। अशुद्धि कैसे करवाता है? वो भूत प्रेत छोड़ देता है और धीरे धीरे आपका घर गिरता चलाता है। और कोई भी भूत प्रेत एकदम किसी घर पे काबू नहीं करता, सालों लगते हैं उस तांत्रिक को ये प्रक्रिया करने में। धीरे धीरे करते करते वो उसे अपने चंगुल में जकड़ लेता है और उसके बाद आप किसी भगत के पास, किसी शाणे के पास, किसी साधक के पास आप जाते हैं तो आपको एकदम लाभ नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ भगत, कुछ तांत्रिक, कुछ साधक, कुछ शाणे या कोई भी जो झाड़ फूक करने वाले हैं या जो इलाज करने वाले होते हैं, वो एक उपाय अपने पास आने वाले देते हैं। वो कहते हैं कि आप 5 दरखास्त हमारे पास लगाइए या 5 दरबार हमारे पास आइए या 5 बार हमारे पास चौंकी पाइए या 11 बार हमारी चौंकी पाइए या हमारे दरबार में आइए या महीना, सवा महीना, 11 आदमी किसी दिन हमारे दरबार में, हमारे पास या हमारे स्थान पर रुकिए। उसके पीछे कारण होता है, जब आपके घर पर कोई तंत्र की शक्ति काबू कर लेती है, कोई भूत प्रेत बहुत ज्यादा होते हैं जिनके जिस तरह भूतों का कोई डाला होता है, जिस तरह आपके घर में कोई 50 भूत है, 51 भूत है, 71 भूत है, 100 भूत है, 150 भूत है, या भूतों की प्रजातियां होती हैं, प्रेतों की जो प्रजातियां होती हैं अलग अलग प्रकार की होती है, वो एन सारे जब भूत प्रेत होते हैं तो उन्हें एकदम काबू नहीं किया जा सकता। तो उन्हें एकदम काबू करने के लिए पहले आपके घर पे बंधन लगाया जाता है, जो कोई आपको बताता है कि 5 दिन, 11 दिन, 5 बार आप उस भगत के पास आए या 11 बार या मंगल शनिवार जाए या 100 महीना लगातार आप आए या कुछ भी जो उनके अपने नियम होते हैं, सबके अपने अपने साधनाएं होती हैं। तो वो इसलिए बुलाते हैं ताकि आपके घर का जो ब्यौरा है उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। और प्राप्त हो तो, और अगर किसी को एकदम प्राप्त हो जाता है वो ब्यौरा, तो वो ब्यौरा प्राप्त करने के बाद उस बीमारी का इलाज क्या है, उस बीमारी को पकड़ने के लिए, उन भूत प्रेत को पकड़ने के लिए अपने पास आपको 5 बारी, 11 बारी या महीना, 100 महीना आपको अपने पास रोक भी लेते हैं। कई बार ऐसे ही साधक होते हैं। तो आप देखते हैं धीरे धीरे आप ठीक होने शुरू होते हैं। पर कुछ लोग जो जल्दबाजी करते हैं, कहते हैं हमारे तो बहुत बड़े देवता है, हमारे पूर्वज हैं, वो उन्हें को रोक नहीं सकता। तो ऐसे लोग अपने मन गढ़ंत बातें बना करके, अपनी बात को बड़ा कर करके लास्ट में इन्हीं भूत प्रेतों में फंसकर अपने परिवार का सर्वनाश कर लेते हैं। उनके घरों में होता क्या है कि कभी उनकी पत्नी को कोई बड़ा बीमारी लग जाती है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट की बीमारी लग जाती है, बाईपास सर्जरी हो जाती है, दिमाग का कोई रोग लग जाता है, दिमाग हार्ट फैल के कोई चांस में जाते हैं, हार्ट अटैक बार बार होता है, या दिमाग के अंदर कोई परेशानियां बन जाती हैं, या कोई स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक बन जाता है, या अधरंग लग जाती है जिसे पैरालाइज बोलते हैं। और धीरे धीरे देखते हैं उन्हें बच्चे नहीं होते, या बच्चे होते हैं बच्चे मर जाते हैं, घर में अकाल मृत्यु होने से होती है, घर का जो मुखिया होता है वो मर जाता है और घर में एक के बाद एक मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। और जब इस प्रकार से एक के बाद एक मृत्यु होनी शुरू हो जाती है तो फिर बचना संभव नहीं होता, असंभव हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि जब कोई आपके घर के इष्ट को, आपका परिवार का बंधन कर देता है, आपके कुल की शक्तियों का बंधन कर देता है, आपके घर पर भूत प्रेतों का डाला छोड़ देता है, तो उसे एकदम रोकना संभव नहीं होता। तो मैं इसलिए एक सलाह देना चाहूँगा, जिन लोगों के मन में ये होता है कि हमारे कोई पूर्वज बहुत बड़े, हमारे घर की कोई शक्ति बहुत बड़ी है और वो परेशान है और वो मानने को तैयार नहीं है, तो या तो आप किसी साधक या भगत या शाणे के पास या किसी गुरु के पास जाए ना, और जाएं तो उनकी बात को माने, उनकी बात को स्वीकार करें और उनके बताए गए नियम को स्वीकार करें। और स्वीकार करने के बाद आप देखेंगे आपको धीरे धीरे लाभ होगा। क्योंकि जब कोई तांत्रिक आपके ऊपर कुछ करता है तो वो एक रिमाइंडर लगाया था प्रेत आत्माओं के ऊपर। वो रिमाइंडर क्या होता है, इस तरह घड़ी में एक अलार्म 4 बजे बजता, फिर 4 बजे 5 मिनट बजता है, 4 बजे 6 मिनट बजता है, उसी तरह वो एक प्रेत को छोड़ता है। जब वो प्रेत काम नहीं करके आता तो दूसरा प्रेत ऑटोमेटिक अपने आप जाता है, फिर दूसरा नहीं पहुंचता करके आता तो तीसरा करके आता है, पहुंचता है। वो एक बारी उस रिमाइंडर को लगा करके यानी उस प्रेत को छोड़ देता है और उनकी ड्यूटी लगा देता है 5, 6 या 11 प्रेतों की, और धीरे धीरे अपने आप को करते रहते हैं। जब वो कोई प्रेत कुछ नहीं कर पाता तो वो फिर दोबारा आप पे क्रिया करते हैं।
तो एकदम किसी को ठीक करना संभव नहीं होता। जो लोग इन भयम में या बातों में पड़ जाते हैं कि हमारे घर में कोई बड़ी शक्ति या ताकत है, तो वो किसी के भटके नहीं, अपना इलाज खुद कर ले। और वो परेशान है तो अगले भगत की या गुरु की बात को स्वीकार करे और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर चलकर अपना कल्याण करे और अपने घर का उद्धार करे। क्योंकि तंत्र का बहुत ही खतरनाक खेल है। अगर समय रहते ठीक कर लिया जाए तो ठीक, नहीं तो कुल का और वंश का नाश हो जाता है और कुल में हानियां ही हानि होती है और अकाल मृत्यु के भाग होते हैं। तो आज मैंने जो जानकारी दी कि जो लोग बेवजह के चक्करों में पड़ते हैं, बेवजह की अपनी बातों को बढ़ा रखते हैं और वो ठीक नहीं होते कहीं जाकर के या किसी भगत में, साधक में या किसी गुरु में कमी निकालते हैं, तो पहले अपनी कमी को जान लें, पहचान लें और इस प्रकार इन कमियों को दूर करके अपना कल्याण करें। तो आप सही भक्तों का कल्याण हो, इस जानकारी का लाभ उठाए। सही भक्तों को जय बालाजी महाराज की, जय माता की।